आपने बचपन में या फिर किसी मूवी में या किसी स्टोरी में, किसी बुक में कहीं ना कहीं किसी न किसी योद्धा की कहानी जरूर सुनी होगी कि एक योद्धा होता है जो अपने खास किसी मकसद के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए किसी खास पॉजिटिव मकसद के लिए लड़ता है और आखिरी सांस तक लड़ता है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, अपना पूरी जान उसमें लगा देता है। तो आप भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, काश मैं भी ऐसा बन पाता, काश मेरे पास भी इतनी ताकत होती, काश मेरे पास भी इतनी इज्जत होती। हम कहीं ना कहीं ये ड्रीम जरूर सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक योद्धा बनने की कहानी सुनाना चाहता हूँ, योद्धा बनने की बात करना चाहता हूँ। आप भी एक योद्धा कैसे बन सकते हैं, वो हमारे ड्रीम कैसे पूरा हो। तो एक योद्धा जो होता है वो अपने किसी खास मकसद के लिए लड़ता है। कोई खास मकसद उसके पास होता है कि मुझे अपने देश को बचाना है, या फिर मुझे अपने देश को और स्ट्रॉन्ग को बनाना है, या फिर मुझे अपने प्रजा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, या फिर मुझे अपने परिवार को बचाना है। कोई ना कोई उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। उसके बाद वो किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए इतनी मेहनत करता है, इतना प्लानिंग करता है, अपनी पूरी जान उसमें झोंक देता है। उसके बाद वो जब तक वो उसे हासिल नहीं होता तब तक वो उसमें लगा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया कैसी भी हो, चाहे दुनिया कुछ भी उसके साथ करे, चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे क्लाइमेट कैसा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, चाहे कुछ भी, कितनी भी गलत माहौल क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी वो अपने खास मकसद के लिए लड़ता है और आखिरी सांस तक लड़ता है। और उसमें हो सकता है उसको जीत मिले, हो सकता है उसको जीत ना मिले, लेकिन फिर भी उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो लाइफ की स्ट्रगल स्टोरी होती है, वो खुशी से मरता भी है और उसके पीछे उसकी दुनिया पूरी याद करती है। तो एक खास योद्धा की एक बेसिक ये नेचर होता है। लेकिन हम अपने लाइफ में योद्धा बनना चाहते हैं, योद्धा जैसे बनना चाहते हैं, तो हमें सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई अगर किसी देश के लिए लड़ा है तो हमें भी सेम ऐसे ही कॉपी करें। कॉपी नहीं करना, हम कॉपी किसी को भी नहीं कर सकते। बस हमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी, वो ये है कि हमें अपने लाइफ में जो भी गोल है, एक खास मकसद डिसाइड करो कि मुझे ये अपनी लाइफ में करना है। आप जो भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप काम जरूर कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचना चाहते होंगे। तो आपको क्या करना है, उस खास मकसद को अच्छी तरीके से डिस्कवर करो कि आपका सही में वो काम है। वो काम अगर आपका है, उसके बाद उसमें प्लानिंग जो भी आपका करना है करो, उसके बाद उसमें लग जाओ, उसके बाद पूरी जान उसमें लगा दो, सब कुछ आपका। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपका गोल जब तक हासिल नहीं होता तब तक बिना रुके आप लगे रहो। यही है सफलता का सर, यही है सफलता का एकमात्र उपाय। बाकी सब कुछ छोड़ दो। आपने पहले भी सुना होगा, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, और भी कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, आपने पहले जरूर सुना, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। यही एकमात्र एक ऐसी चीज है कि योद्धा की तरह आपको लगना पड़ेगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होना है, जो सोचा है उतना ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक योद्धा की तरह लग रहा हो। बाकी सब कुछ छोड़ दो, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। जो टेम्परेरी चीज़ है उसको बिल्कुल छोड़ दो, बस लगे रहो, योद्धा की तरह लग जाओ। बाकी सब कुछ जो भी आपको टेम्परेरी फीलिंग देता है या जो भी आप सोचते हो या कुछ भी, बस आप पूरी तरीके से योद्धा की तरह उसमें लग जाओ, अपनी पूरी जान झोंक दो उसमें। उसके बाद आपको अपने आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होगी कि मैंने जो सोचा मैंने किया। बस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये संकेत दे देगा कि आपने कुछ अच्छा किया, आपने किया ना। काम करने के बाद जो फीलिंग होती है वो होती है सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपने किया, आपने कोशिश किया। उसके बाद कुछ भी होते हैं। योद्धा आपने देखा होगा, वो मरते मरते भी हंसते हंसते मरते। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई मरने के बाद भी हंसते हंसते मरते? ऐसा पॉसिबल है क्या? आज की दुनिया में ऐसा पॉसिबल है? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। हम सभी जीना चाहते हैं और जीना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपके पास कोई खास मकसद है और आप उसके लिए लड़ रहे हो, और लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा मौका आया कि आपको जान गंवानी पड़ रही है, तब खुशी से जान गंवा दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने जो भी गोल हासिल किया था, आपने उसको उसके लिए अब जिए। बस आपकी लाइफ वो थी, आपने हासिल की।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। बाकी कुछ नहीं, मैं कुछ भी सिखाने वाली बात आपको नहीं करता कि आप कुछ ये सीख जाओ, ये हो जाओगे, कुछ भी। मेरे पास ऐसी थियरी नहीं, मैं ऐसी किताबें भी नहीं पढ़ता, नहीं मैं ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान देता, क्योंकि गूगल, यूट्यूब पे आजकल आपको पास हज़ारों लाखों वीडियो ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी थियरी बताती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। लेकिन बस आपको एक मेंटली सपोर्ट मैं दे रहा हूँ, मेंटली आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देना चाहता हूँ। जो भी आप कर रहे हो वो आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो, आप उसमें आगे बढ़ रहे हो। बस उस स्पीड को मैं और स्पीड देना चाहता हूँ, उस स्पीड को मैं और थोड़ा सा ताकत देना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़े। आप सही हो अपनी जगह, बस योद्धा की तरह लगे रहो बस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।